हाँ तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम देखिए कार्बन का देखेंगे सब कुछ, मतलब कि आवर्त सारणी में स्थान देखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान देखेंगे। तो इस तरह से चलिए चलते देखिए कार्बन का देखिए यहाँ पे कितना नंबर है 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको मन में रखना है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब क्या करना है देखिए आवर्त सारणी में इसका स्थान बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये आप इसको ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन है 2 है, तो यहाँ पर जब 2 है तो ये क्या बताता है, मैं भी क्या बताया आपको कि आगे जो रहता है वो आवर्त को बताता है, आ से आगे आ से आवर्त। तो आवर्त नंबर कौन सा हो गया भाई, आवर्त नंबर 2। मतलब आवर्त सारणी में कार्बन किस आवर्त में रखा गया है तो दूसरे आवर्त में है। ठीक है, ये देखिए SPDF यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, SPDF कुछ भी हो सकता है, ये ब्लॉक को बताएगा। मतलब अगर कोई पूछे आपसे ब्लॉक कौन सा है तो आप बोलेंगे P ब्लॉक। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन को आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में रखा गया है तो आप बोलेंगे P ब्लॉक में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो संख्या घात के रूप में होती है ना, ये बताती है वर्ग को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कार्बन को आवर्त सारणी के P ब्लॉक के किस वर्ग में रखा गया है तो यहाँ से पता चल जाएगा, मतलब कि किस वर्ग में रखा गया भाई, दूसरे वर्ग में। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया P, ये वर्ग हो गया 2, P ब्लॉक के दूसरे वर्ग में, और कौन से आवर्त में, दूसरे आवर्त में। ठीक ना, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देने चलते हैं। ठीक, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। तो मैं आपको क्वांटम संख्या पहले भी बताया हूँ, जैसा कि अभी बताया था। देखिए अंत में कौन आ रहा है, 2p2 आ रहा है। मतलब कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो छठवां वाला इलेक्ट्रॉन है जो उसके लिए सभी क्वांटम संख्या का मान बताना है। तो छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए इसमें पूछा है, तो छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। तो हम क्या करेंगे देखिए 2p2 को देख करके सभी क्वांटम संख्या का मान बताएंगे। 2p2, तो मैं इसमें बताया था आपको कि जो आगे रहता है वो n का मान रहता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए SPDF यहाँ पे जो रहेगा ना, इनको देखकर L का मान निकालेंगे। मतलब अगर यहाँ पे S रहेगा तो L का मान 0 रखेंगे, S फॉर 0, P फॉर पहला, D फॉर दूसरा, F फॉर तीसरा होता है। तो यहाँ पे P है तो L का मान क्या हो जाएगा, P फॉर पहला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए L का मान आ गया ना, तो M का मान निकालने के लिए किसी को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा -1 0 +1। क्यों, क्योंकि M का मान माइनस से लेके प्लस तक होता है। कितना, माइनस से लेके प्लस तक। देखिए -L से लेके 0 और फिर +L तक। L का मान अगर 2 आया, L का मान अगर 2 आया तो ये -2 से स्टार्ट होकर +2 तक जाएगा। अगर L का मान 1 आया तो ये -1 से स्टार्ट होकर +1 तक जाएगा। मतलब M का फार्मूला होता है कि -L से 0 से +L तक। ठीक है, अब देखिए अब M के 3 मान है, 1 2 3 मान है, लेकिन आपको एक मान केवल बताना है, इनमें से कौन एक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 लिखा है, तो यहाँ से ये हो गया पहला, ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा। तो M का मान कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, L का मान 1 हो जाएगा, N का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए S का मान आपको निकालना है। S का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कौन है, P है, या यहाँ पर कौन है, P है। P में कितने कक्षक होते हैं भाई, 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, 3 कक्षक होते हैं, Px Py और Pz। बता दे रहा हूँ आपको, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, Px Py Pz। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनिए, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P है, P में 3 कक्षक हो गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरा है। तो हुंड ने हमको क्या बताया था कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया भर के, अब नहीं बचा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें कौन है, पहला कि दूसरा, तो दूसरा है। तो 1 2, दूसरा इस तरह से है, तो जब इस तरह रहता है तो इसकी वैल्यू होती है +1/2। मतलब इस यस की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, +1/2। तो इस तरह से चारों क्वांटम संख्या का मान आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए अगर कोई पूछे कि क्वांटम संख्याओं का सेट या फिर मान बताइए तो 2 1 0 और +1/2। मतलब कि 2 1 0 और +1/2, ये आ गया आपका क्वांटम संख्याओं का सेट। किसके लिए आया,
तो कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान आ गया है। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप पता कर सकते हैं, या फिर लास्ट में अगर आया है 2p2 तो यही बात होगी, p में 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ बनाए ना तो यहीं से काम चल जा रहा है। अगर मान लीजिए अलग से आपको लिखना रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप इस तरह से देखेंगे 2p2 आ रहा है लास्ट में, मतलब p कक्षक है, p कक्षक को इससे बना लेंगे px py pz, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भर देंगे, 1 और 2 दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए आपको, एक, मतलब कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लिख देंगे, 2, आंसर हो गया। अब देखिए चुंबकीय गुण, चूंकि चुंबकीय गुण कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है म्यू बराबर नहीं, ये चुंबकीय गुण का फार्मूला होता है। देखिए चुंबकीय गुण का मतलब हो गया क्या, चुंबकीय गुण का मतलब हो गया कि वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो मैं आपको बताया कि जब भी यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह अनुचुंबकीय रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका चुंबकीय गुण कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे हम आगे का, मतलब कि क्लोरीन के बारे में देखेंगे फटाफट, और एक ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए क्लोरीन का देखेंगे फटाफट, ठीक है। उसके बाद एक आपके लिए होमवर्क रहेगा सिलिकॉन का, जिसका नंबर होता है 14। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर यहाँ से देखिए अगर आप पता करेंगे तो आपको क्लोरीन का नंबर मिलेगा 17। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने इलेक्ट्रॉनों का करना है, 17 इलेक्ट्रॉनों का करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर 3p5, गिन लीजिए 17 है क्या। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17, ठीक है। अगर इसका हम ये आप बाउ नियम से हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, क्योंकि उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आप इलेक्ट्रॉनों को भरे हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि नहीं भाई बोरबरी नियम से करिए, तो देखिए जो एक है ना वो बताएगा कि एक मतलब पहला कोष, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के 2 और 6 कितने हो गए, 8। तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे तीसरा, मतलब तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन और है, मतलब कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में कि क्लोरीन का जब हम बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोष में आ रहा 7। तो ये 7 से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, इस 7 से हम लोग संयोजकता निकालते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा संयोजकता कैसे निकालते हैं। फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा कितना है तो हम लोग इस 7 को देख के बताएंगे, और संयोजकता भी कोई पूछेगा कितना है तो हम लोग इस 7 को देखेंगे। और लुई बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाएंगे तब भी यही 7 काम करेगा, ठीक है। लुई बिंदु सूत्र या लुई बिंदु संरचना बनाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यह तभी सही से हो सकता है जब आप इसको कर लेंगे सही से तब, ठीक है। अगर इसको बिना किए ये करेंगे तो गलत हो सकता है। तो देखिए अब देखिए हम लोग आंसर करते हैं इसका, आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, तो ऐसे ही सुन लीजिए। अब आपको आ गया होगा, देखिए आगे जो है वो आवर्त है, लास्ट वाले को देखेंगे, इन सभी से मतलब नहीं है, लास्ट में जो आएगा उसी से मतलब है, उसी से पता चल जाएगा कि आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है। तो क्लोरीन को तीसरे आवर्त में रखा जाएगा, पी ब्लॉक का तत्व होगा, और इसको पी ब्लॉक के 5वें वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो आपको आ गया होगा, ये देखिए पहले का आंसर हो गया, दूसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं। अंत में कितना आया है, 3p5 आया है, तो मैं ये भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको आ गया होगा। आगे है यन का मान, मतलब यन बराबर 3, और फिर यल का मान इसको देख के निकालते हैं, यस पी डी एफ, यस रहेगा तो 0 लिखेंगे, पी रहेगा तो 1 रखेंगे, पहला 1 हो गया। और यम का मान आएगा -1, 0 + 1, उसको गिनेंगे कितनी बार, 5 बार गिनेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, -1, 0 + 1 किसका मान है, यम का मान है। लेकिन आप जब ऊपर देखेंगे तो 5 है, इसके पहले कितना था, 2 था, ऊपर कितना है, 5 है, तो इसको 1 2 3 तीन बार है, तो 3 बार है तो 5 बार कैसे गिनेंगे, तो इसी को डबल कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसे गिनेंगे, ठीक है। कितनी बार गिनना, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, 5वें कौन आ रहा है, 0, तो हो गया यम का मान कितना, 0।
अब देखिए चौथी क्वांटम संख्या यस का मान है, तो यस का मान के लिए क्या करते हैं, पी में भरते हैं 5 इलेक्ट्रॉनों को, किसके नियम के हिसाब से, तो हुंड के नियम के हिसाब से। पी में कितने कक्षक होते हैं भाई, 3 कक्षक होते हैं, क्यों, क्योंकि कुल 6 इलेक्ट्रॉन जाता है पी में, तो 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो हुंड के नियम से आप भर पाएंगे। देखिए हुंड ने कहा था कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। जब 5वां इलेक्ट्रॉन इस तरह रहता तो इसका मान होता है +1/2, लेकिन 5वां इस तरह है तो इसका मान होता है -1/2, तो ये वाला 5वां देखा जाएगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात है, तो -1/2 हो जाएगा। ये हो गया चारों क्वांटम संख्याओं का मान हो गया, ठीक है। दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे का देखिए, तीसरे का देख लीजिए आंसर। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो इसमें यही करते हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगी, जो अंतिम होता है उसमें देखते हैं यस है कि पी है कि डी है कि एफ है। यहाँ पे पी है तो पी में कुल कितने कक्षक होंगे, 3 कक्षक होंगे, तीनों कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉनों को भर दो, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये अयुग्मित है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो गई, इनके लिए 1 हो गई, ठीक है। और चुंबकीय गुण, जब अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो इसलिए चुंबकीय गुण कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं आशा करता हूं कि उन सभी लोगों को आज के बाद कभी दूसरे जगह पे वीडियो खोजनी नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ मतलब कि समझ में आ गई होगी मेरे द्वारा जो समझाई गई है। तो दोस्तों इन्हीं समरी के बेस पे आप जो है सिलिकॉन का आप होमवर्क समझ करके सिलिकॉन के सभी वैल्यू को निकाल करके आप हमको कमेंट करेंगे और मैं उसी में सबका आंसर चेक करके दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी करूँगा कि दोस्तों अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक मजबूत नहीं हुआ तो अब ज़रूर मजबूत हो जाएगा और केमिस्ट्री से आपको लब हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।